नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त दीपक सिंह चावड़ा और आप देख रहे हैं फार्मिंग विद राणा जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर जो हमेशा के टॉपिक से मैं थोड़ा सा हट कर ये वीडियो बना रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि एक किसान के लिए जो खेती बाड़ी करता है उसके लिए पशुपालन कितना आवश्यक है और एक किसान को पशुपालन करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो सिर्फ खेती करते हैं, पशुपालन नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान की भी ओर ले जाता है। तो इसलिए दोस्तों, एक किसान को पशुपालन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसान को पशुपालन क्यों करना चाहिए। खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि पशुओं का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि गोबर है, पेशाब है, ये सारी चीज़ें आप खेती में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा खेती का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे खेती का या कहीं मेड़ का भी चारा हो, खेत में उगने वाला चारा हो, और फसलों का जो भी कचरा वगैरह बचता है वो सारा हम पशुओं को खिला सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे हम कुछ भी धान निकाल रहे हैं तो उसका भी जैसे टुकड़ा वगैरह बचता है जो फेंकने लायक रहता है, उसको भी हम पशु को खिला सकते हैं। तो एक तरह से खेती बाड़ी का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो पशुओं के काम आ जाता है और पशुओं का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो खेती में लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल या एक चक्र बन जाता है जो दोनों ही वेस्ट प्रोडक्ट एक दूसरे के काम आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पशुपालन करना सिर्फ एक खेती के लिए आवश्यक नहीं है, ये एक आर्थिक तरीके से भी इंसान को मजबूत करता है, एक किसान को मजबूत करता है। क्योंकि आप अगर पशुपालन कर रहे हो या उसमें दूध उत्पादन भी अगर मिलता है तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देगा ही ज़रूर। तो इसलिए खेती बाड़ी के साथ साथ अगर पशुपालन कर रहे हैं तो आपको एक आर्थिक सहायता भी मिलेगी, जिससे किसान थोड़ा मजबूत हो सकता है। और जैसे पशुपालन में हम जो दूध उत्पादन होता है उसको अगर डेयरी पे बेचते हैं तो उसका जो मुनाफा है हमको 10 दिन में मिल जाता है। इस तरह से अगर एक अपने घर का रोटेशन भी अच्छा चलता है तो किसान को पशुपालन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसी के लिए मैं आपको मेरी डेयरी दिखा देता हूँ कि हमने भी एक छोटा सा फार्म बना रखा है। इसका जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों, वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से निकल कर ये पूरा इधर इस जगह आ जाता है और यहाँ से फिर हम इस सारे वेस्ट प्रोडक्ट को खेती में लगा देते हैं। ये हमारी खेती है, बस यहीं से खेती भी स्टार्ट हो जाती है। तो एक किसान के लिए खेती और पशुपालन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, पशुपालन किसान को उन्नत बनाता है, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और किसान इसको साइड बिजनेस के तौर पर भी कर सकते हैं। ज़्यादा पशु रखकर एक बहुत ही अच्छा बिजनेस चला सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में दूसरे बिजनेस चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए पशुपालन एक ऐसा बिजनेस है जिसको किसान आसानी से कर सकता है। उसमें जो भी लागत लगती है वो किसान को आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इसलिए किसान को पशुपालन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, या दिक्कत आती है तो बहुत कम आती है। इसलिए किसान को पशुपालन पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा भारत का या मध्य प्रदेश का किसान एक उन्नत किसान बने, जो अपनी खेती में जैसे जैविक खेती का आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है और हमें जैविक खेती पर ध्यान भी देना चाहिए। तो जैविक खेती के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है जैसे खाद और गोबर, ये भी पशुपालन पर ही निर्भर हैं। इसके अलावा दूध उत्पादन अगर बढ़ता है तो आर्थिक आधार पर भी किसान मजबूत होता है। दोस्तों, अधिकतर किसानों का यही कहना है कि पशुपालन एक घाटे का सौदा है। तो गाँव में कहीं ना कहीं हर किसान एक या दो पशु अवश्य रखता है और उसको तरीके से नहीं रख सकता है, इसलिए घाटे का सौदा हो सकता है। अगर किसान पशुपालन को एक अच्छी तरीके से करे, व्यवस्थित तरीके से करे, तो पशुपालन निश्चित तौर पर मुनाफा देता है और बहुत ही अच्छा मुनाफा देता है उसका। तो अगर आप एकदम से 10 भैंस, 20 भैंस या इससे ज़्यादा अगर पशु रखते हैं एक साथ तो वो अवश्य ही घाटे का सौदा हो सकता है। परंतु अगर आप धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी अगर चढ़ते हो तो बहुत ही अच्छा इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आगे हम बात करेंगे कि पशुपालन कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरीके से पशुपालन धीरे स्टेप बाय स्टेप चालू करना चाहिए ताकि पशुपालन मुनाफे का सौदा हो सके। और भी जो चीज़ें पशुपालन में करनी चाहिए और पशुपालन में काम आती हैं।
तो डेयरी को कैसे स्टार्ट करना है, किस प्रकार की भैंसें लानी है, कहाँ से लानी है, अच्छी भैंसें कैसी होती है, अच्छे दुधारू पशु कैसे होते हैं, ये सारी जानकारी मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।